हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हर एक जन आज सुबह की प्रार्थना को अटेंड करें, परमेश्वर के निकट आए, उसके सम्मुख में आए। यदि आज आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं, समस्याओं में हैं, हालेलुया, आज हर एक जन सुबह की प्रार्थना में जुड़ना शुरू करें, अटेंड करना शुरू करें और आज की प्रार्थना में सुबह शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि आज के प्रार्थना के द्वारा आज अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को ले, छुटकारा को पाए, अनुग्रह को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज की प्रार्थना में जब आपके लिए होगी आज, तो सचमुच में यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं किसी बात को लेकर या फ्यूचर को लेकर, तो परमेश्वर आज आपकी चिंताओं को दूर करने वाला है। हालेलुया, आपको परमेश्वर आजाद करने वाला है। इसलिए आज हर एक जन तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी महान है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। देखो, परमेश्वर का वचन आज यही तो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आइए हर एक जन अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक लोगों को छू लेना, पवित्र कर देना। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चिंताओं के साथ है, परेशानियों में है, हालेलुया, और उनकी चिंता कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और परेशान है, आज हर एक लोगों को प्रार्थना को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए अनुग्रह दे और सामर्थ्य दे। परमेश्वर हर एक लोगों की पर दया कर, परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर सहायता कर, परमेश्वर अनुग्रह दे। आज हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोगों को जो पत्थर हृदय है, मांस का हृदय दे, बदल दे। हर एक लोगों की जिंदगी को बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे या नहीं सुन पा रहे, प्रभु इसी वक्त उनके मन को खोल दे। जो आज दर्द हो, बीमारी और परेशानी में, प्रभु छू ले उनको भी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया कर और आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, जो वचन ये कहता है, फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय उसका 6 से 7 वचन तक, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल ही परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोलो आमीन। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता जो लोग करते हैं वो ध्यान से सुने, जो चिंता में जिनके जीवन है। हालेलुया, आज एक विश्वासी, आज लोग पर क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों परेशान है, जबकि बाइबल तो ये कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। सच ही तो कहती है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, तभी वो कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर ऑलरेडी है। हालेलुया, सारी बातों को, सारे बोझ को परमेश्वर पर देना है। देखो, चिंता, परमेश्वर ने क्यों कहा कि चिंता मत करो? जब हम चिंता करेंगे, चिंता करते 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 कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। परमेश्वर को पता है कि आपकी नर्व्स के बारे में पता, आपकी ब्लड के बारे में पता है, आपकी नसों के बारे में पता है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो आपकी जिंदगी के बारे में जानता है। जब हम चिंता करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि किसी भी बात की चिंता मत कर। यदि डर लगता है या घबराहट होती है या परेशान है किसी चीज़ों को लेकर, तो आज के लिए आप गुड न्यूज़ ये है कि किसी भी बात की चिंता ना करें। चिंता करके आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, चिंता करके कुछ भी आप सुधार नहीं सकते, चिंता करके किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकते, मन को नहीं बदल सकते, चिंता करके आप कोई एक घड़ी को भी सही नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। चिंता जो लोग करते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, बोलते हैं चिंता, देखो ये टेंशन थी इसलिए मुझे शुगर हो गया। यदि टेंशन ना होती तो आज मुझे शुगर नहीं होता। परमेश्वर को पता, जब हम चिंता करते हैं तो आप क्या हो सकते हो, आप बीमार हो सकते हो, बीमार पड़ सकते हो। हालेलुया, चिंता अच्छी चीज नहीं है किसी भी बात की। आज यीशु मसीह कह रहा है, और किसी ने कहा है आपको कि चिंता मत कर, लेकिन यीशु मसीह ही क्यों कह रहा है कि चिंता मत कर? क्योंकि परमेश्वर को आपकी परवाह है। ही केयर्स फॉर यू। हालेलुया, वो चिंता करता है। और तभी तो यदि कोई चिंता करता है तो परमेश्वर का वचन आज उन्हें मिल रहा है, और इंस्ट्रक्शन के तौर पर जो परमेश्वर कह रहा है हर सभी लोगों को कि हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना,
विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति क्या होगी, जो समझ से बिल्कुल परे है। आप हैरान हो जाएंगे जब यीशु मसीह के करीब आएंगे, अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे, प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरे बोझ को उठा। आप यदि आज कहेंगे कि मेरी चिंता को परमेश्वर दूर कर दीजिए, यदि आज आप कहेंगे परमेश्वर ही मेरा समाधान है, यीशु मसीह मेरा सॉल्यूशन है, तो सचमुच में वो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, अद्भुत है, वो आपके अंदर आएगी, आपके हृदय में आएगी और आप शांति में रहेंगे। इसलिए हर एक विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता और चिंता नहीं करता है, वो शांति में रहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार ही कहा है कि मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ये भी कहता है कि इधर और उधर हेल्प के लिए मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ये भी कहता है कि देख, तू मुझे देख और मैं तुझे दृढ़ कर दूंगा, तेरी सहायता करूंगा। जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और वो जब परमेश्वर सहायता करता है तो उसकी सहायता अद्भुत होती है, चमत्कार होती है। वो ऐसा सहायता करता है, वो सहायता इस प्रकार से करता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज हर एक जन परमेश्वर की सहायता को लेने के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर के निकट आने के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है आज आप मसीह में नए हैं, या फिर हो सकता है आप यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं जानते, या फिर बैक स्लाइडर हो गए हैं, या फिर आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के करीब आए, रोज आपको ठीक करेगा, आपको चंगा करेगा, जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, कल के विषय में चिंता ना करो, फ्यूचर के विषय में चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। दाऊद एक वर्ड कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। वो जो शांति देता है उससे सुख होता है। क्या दाऊद को चिंता नहीं थी? क्या वो परेशान नहीं था? लेकिन वो जबकि शाऊल उसको मारने के लिए जा रहा था, हालेलुया, वो चिंता में था, लेकिन वो कहता है कि वो उसने परमेश्वर को सौंप दी और इसलिए वो शांति में रहता था। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर आज आपको अपनी शांति से भरना चाहता है। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना करके आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। विश्वास में मांग सकते हो, प्रार्थना में आप परमेश्वर से बोल सकते हो सकता है आप किसी को कोई बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो यीशु मसीह से बताएं, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा गवाही के रूप में। आज ये हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के निकट है। और जो चिंता करते सोचते ही रहते हैं किसी एक बात को लेकर, और सोचते रहते हैं, आज किसी भी बात को सोचे मत, चिंता ना करें कि आप बीमार हैं और बीमारी के विषय में सोच रहे हैं कि बीमारी कब जाएगी, मैं कैसे कब ठीक होऊंगा, क्या बीमार होगा, आपका इतना पैसा खर्चा हो चुका है, क्या इस विषय में सोच रहे हैं? क्या आपका बहुत सारा चीज बर्बाद हो गया है, हालेलुया, इस बारे में सोच रहे हैं? क्या आपका हानि नुकसान हो गया, इस बारे में सोच रहे हैं? मत डर और मत घबरा, कहता है चिंता मत कर। परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब हम चिंता करते हैं तो चिंताओं में प्रॉब्लम होती है, इसलिए परमेश्वर आपको कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता ना कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जो रात दिन किसी एक बात को लेकर परेशान होते, चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, किसी भी चीज को लेकर घबराए मत, परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह के करीब आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए, और वो आपको शांति देगा, और वो आपको तसल्ली देगा, और आशीष देगा, और बरकत देगा, और ब्लेसिंग से भर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर के निकट आए, प्रार्थना के द्वारा निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए, प्रार्थना के जरिए निकट आए, और वह आपकी जिंदगी को बदल देगा। एक बार आकर तो देखो, एक बार विश्वास करके तो देखो, एक बार प्रार्थना करके तो देखो, घुटने में आकर तो देखो, और वह आपकी परमेश्वर जिंदगी को बदल देगा, आपके सारी चिंता और बोझ को दूर कर देगा। यदि जब बीमार है तो प्रभु चंगा कर देगा, आपको
छुटकारा देगा, आपकी सहायता करने के लिए उतर आएगा। परमेश्वर के निकट आए तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आइए अपने आप को सरेंडर करें। आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पास्टर जी, सिस्टर का नाम है पंपा माइटी और ये कोलकाता से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना 2019 से लगातार सुन रहे थे। और पास्टर जी, इनकी पहली टेस्ट मनी इनकी ये है कि इनके हाथ में पैरालाइज का अटैक हुआ था। और पास्टर जी, ये सुबह शाम की प्रार्थना आपकी सुनती रहें और इनका हाथ बिल्कुल ठीक है। हालेलुया हालेलुया। कौन से हैंड में था आपके? राइट साइड। प्रवेश की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। राइट साइड में इधर मांस दब गए थे। दाबने के बाद पूरा बहुत दर्द करते थे। इतना दर्द करते मैं सह नहीं पाती थी। फिर आपने अब ये हाथ में पूरा अटैक हो गए, पर ये हाथ उठाती थी, कुछ भी नहीं काम कर पाती थी हाथ में। हालेलुया। 2 महीने तो 3 महीने तक इसको कोई डॉक्टर के पास नहीं, कुछ भी नहीं, खाली विश्वास था और आपको प्रार्थना सुनते गई और आपने अब अचानक ही ये ठीक हो। हालेलुया। परमेश्वर से बड़े ग्रेस के लिए, उस अनुग्रह के लिए, अद्भुत चंगाई के लिए। देखो, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है और बदल सकता है, चंगा कर सकता है। बोलो, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम थी आपको? एक बार फिर से बताएं, इनको नहीं समझ में आया होगा तो। हालेलुया। एक दिन अचानक मेरे ये गर्दन में बहुत नास दाब गई थी, चमक आ गई थी। तो फिर उसके बाद बहुत दर्द करते थे। अचानक धीरे धीरे सुबह उठा तो बहुत, मतलब बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। उसके बाद में अचानक पूरा हाथ कुछ नहीं हुआ, मतलब पूरा पैरालिसिस ऐसा, हाथ ऐसा उठाती थी, फिर अपने आप गिर जाती थी। गिर गया। फिर इसी हाथ में, मतलब क्योंकि मैं प्रभु को जान चुका हूँ, चाक चुका था, क्योंकि मुझे जान चुकी थी कि ये जीवित परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए मैं मुझे डर लगता था, मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊँ तो मेरा 5-6 हज़ार ले लेंगे। तो मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं गई। मैं विश्वास से प्रार्थना सुनते गई और प्रार्थना खुद करते गई और उपवास भी करते लगा। जब अचानक ऐसा हुआ दिखा, नहीं मुझे उपवास में बैठना है, तो मैं उपवास कंटिन्यू 7-10 दिन तक मैं उपवास ही किया। फिर अचानक धीरे धीरे फिर और परमेश्वर ने आपको श्योर चमके हो गए। कैसे हुआ वो भी मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, दूसरी टेस्ट मनी इनकी ये है, इनका बेटा बचपन से बीमार रहता था और ये बहुत सारे डॉक्टरों के पास जा के थक गए थे। दोनों बेटे इनके बचपन से बीमार रहते थे और ये डॉक्टरों के पास जा के थक चुके थे और इनका सारा पैसा बीमारी में जा रहा था और ये बिल्कुल निराश हो गए थे। पर इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और भरोसा रखा। अब इनके बेटे दोनों बिल्कुल चंगे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजा के इसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सचमुच में इस गवाही के लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आज इनकी जिंदगी में परमेश्वर की बड़ी गवाही को खड़ा करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते। प्रभु दया कर, प्रभु ब्लेस कर, प्रभु मदद कर और प्रभु सहायता कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग चिंताओं में हैं, प्रॉब्लम में, समस्याओं में जकड़े हुए हैं, प्रभु दया कर। जिस प्रकार से तेरा दास जो अय्यूब था, किसी भी बात की चिंता नहीं किया, लेकिन घुटने पे आ गया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। सचमुच में ऐसा अद्भुत जो था, दास था परमेश्वर का, कि वो किसी भी बात की चिंता नहीं की और प्रभु ने दुगुना फिर से वापस कर दिया। जो चिंता करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, जरूर सुने कि अय्यूब किसी भी चीज़ की चिंता नहीं की, लेकिन वो प्रार्थना किया, फास्टिंग में गया और यही आपका आंसर और उत्तर है। क्या करें जब ज़्यादा चिंता होती है? आपने बाइबल पढ़ना है, आपने परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है। हालेलुया। और प्रार्थना करना है, परमेश्वर से दुहाई देना है और परमेश्वर को कहना, मुझे शांति दे प्रभु, मेरी जिंदगी में काम कर प्रभु। हालेलुया। सचमुच में जब ज़्यादा चिंता करते, परेशानी किसी बात को लेकर, या फिर आपको कोई काम नहीं बन रहा और काम रुक गया, या फिर आपके पैसे रुक गए हैं, या फिर आपका काम रुक गया, या फिर आपका बिजनेस रुक गया है, चल नहीं रहा है, या फिर कर्जाई, आप बहुत कर्जाई हो गए, कर्ज वाले मांगने वाले लोग आ रहे हैं, आपको फोन पर धमकी मिल रही है। हालेलुया। तो डरिए मत, प्रार्थना करें, चिंता ना करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें, परमेश्वर के निकट आए और वह आपको अपनी शांति से भर देगा। सिर्फ शांति से भरेगा नहीं, परंतु परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा, मददगार को भेजेगा, प्रबंध करेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो चंगाई देगा, वो छुटकारा देगा। हालेलुया। सब कुछ पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अब शॉक्ड और हैरान हो जाएंगे कि अरे ये कहाँ से हो गया, ये कैसे हो गया, मैं कैसे चंगी हो गई, ये चीज़ें कैसे मुझे मिल गई। और ये तो अद्भुत है और अद्भुत है और अद्भुत है। सचमुच में आप ऐसी गवाही देने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए, जो सब कुछ बदलने की
ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर और शूल यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु मदद करो, सहायता करो यीशु के समर्थी नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, टूट जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दया करो शूल यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे। हर एक शैतानी ताकतों को हम ढांटते हैं, कैंसल करते हैं यीशु के समर्थी नाम में। हॉली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबा खंतीरा लबा शंतीरा डेबे कदीरा लबा कदीरा ओ रबा खंती नमस्सेंतीरा डेबे शंतीरा लबा कदीरा डेबे कदीरा। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा मदद कर, पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा अनुग्रह दे। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी ताकतों को मैं ढांटती खोली को स्वार तेरे मुंह में आग कर जाए। ओ रबा खंतीरा लबा शंतीरा डेबे खंतीरा लेबे कदीरा लबा कदीरा। प्रभु दया कर शूले 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 शूले। इसी वक्त हर एक शैतानी ताकतों को मैं ढांटती हूँ। ऐ चिंता कराने वाली शैतान, ऐ दुष्ट आत्मा, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आपकी कोई आशीष रुक गई है और आपको नहीं मिल रही, इतने साल हो गए हैं और आप वेट कर रहे हैं बेसब्री से और कुछ हो नहीं रहा है। परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, प्रार्थना कर। हालेलुया, आज प्रार्थना में आ जाए, परमेश्वर के निकट आ जाए और वो आपकी चिंता को दूर कर देगा। चिंता न करिए किसी बात को लेकर, अपने परिवार को लेकर। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलने जा रहा है, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करने जा रहा है, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मत सोच और सिर्फ प्रार्थना कर, दुआ कर और परमेश्वर के निकट आ और आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। ओ यीशु अप्पा दया कर, यीशु के लहू में कवर करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा कंतीरा लबा शंतीरा लेबे कंतीरा लेबे कदीरा लबा कदीरा ओ रबा कंत नमस्संतीरा लेबे शंतीरा लेबे कदीरा लबा कदीरा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। एक बंधन को तोड़ देते हैं, हर एक शैतानी ताकतों को तोड़ देते यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। हर एक दुष्ट आत्मा जो काम कर रहा है आपकी जिंदगी में, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रही है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। इसी वक्त हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। बोलो आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। लिखो, कमेंट करो और बोलो आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, परंतु मैं प्रार्थना करूंगा। आप जो बोलेंगे वो होगा। बोलो परमेश्वर मेरे बोझ को दूर कर देगा। बोलो परमेश्वर मेरे बोझों को हटा दिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो आपसे चिंता मैं नहीं करूंगा, परंतु प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर जितने लोग बोल रहे हैं और लिख रहे, कमेंट्स कर रहे हैं, पवित्र आत्मा शुले और एक चिंता दूर हो जाए। चिंता का जो रीजन आपके जिंदगी में है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारा ग्रेट सॉल्वर है और मैं सॉल्यूशन की घोषणा करते आपकी जिंदगी में, समाधान की घोषणा करते आपकी जिंदगी में, आशीषों की घोषणा करते आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी बदल जाए। हालेलुया, मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह तो शांति देश के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, समर्थी परमेश्वर, मददगार परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आज हर एक जनों को छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए और बदल जाए। पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे। हर एक शैतानी ताकतों को मैं डांट दे, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन ले, हम धन्यवाद करते। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ ज्यादा तो प्रॉब्लम में समस्या है। पवित्र आत्मा छू ले, एक बंधन टूट जाए शैतानी अटैक के जो नीचे, इसी वक्त होली गोस्ट फायर। हर एक दर्द, हर एक बीमारी छोड़ के जाए, चिंता का रीजन जो इनकी जिंदगी में है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। समाधान की घोषणा करती हूँ, सॉल्यूशन की घोषणा करती हूँ। हर एक प्रॉब्लम्स छोड़ के जाए, हर एक समस्याएं छोड़ के जाए आपकी जिंदगी से, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस छोड़ के जाए और सब कुछ मुहैया कर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु दया का। घर परिवार को लेकर चिंता, अपने शादी को लेकर चिंता है, या फिर अपने हस्बैंड को लेकर चिंता, अपने वाइफ को लेकर चिंता, अपने बच्चों को लेकर चिंता, इसी वक्त आजाद हो जाए। पवित्र
आत्मा छू और बदल दे। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी चिंताएं जा रही हैं और परमेश्वर अपनी शांति से आपको भर रहा है। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। हरे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी चिंता और घबराहट को दूर कर रहा है। हर एक शैतान जो डराने वाली शैतानी ताकतें गेट आउट इनकी जिंदगी से। चिंता कराने वाली गेट आउट, जो घबरा जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, गेट आउट। प्रभु छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हो। परमेश्वर मदद और सहायता का अनुग्रह शांति दे, परमेश्वर अनुग्रह दे। परमेश्वर पिता हालेलुया, बंधन टूट जाए। हालेलुया। प्रभु दया कर, जो बीमार है चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। उसके लहू में जीवन है, उस लहू की मैं आपके ऊपर घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु शांति दे और छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु पर, जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हो। परमेश्वर मदद और सहायता करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया कर शूले, दया कर और शूले, दया कर और शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर सहायता कर, परमेश्वर अनुग्रह दे और सामर्थ्य दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो छुटकारा देता है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता कर, अनुग्रह शांति दे और छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दया कर, दया कर, दया कर और शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में, और शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में, और शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती आपकी जिंदगी से छोड़कर जाए। हर एक दुष्ट शक्ति शैतान के अटैक से आजाद हो जाए। आपके फाइनेंस को ब्लेस करती, आपके काम को ब्लेस करती, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ। चिंता ना करे किसी भी बात को। परमेश्वर मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह दे और अगुवाई कर। परमेश्वर पिता तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। ये जहाँ भी जाते प्रभु इनके संग को साथ करना और अगुवाई करना और यीशु के लहू में कवर करते हैं। परमेश्वर मदद और सहायता करना। हर एक बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करते। जिन बच्चों का एग्जाम चल रहा है प्रभु ब्लेस करते हैं। हर एक बोर्ड एग्जाम को ब्लेस करते हैं और अच्छे से लिखने पाए, अपने एग्जाम में नंबर 1 होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। हर एक लोगों को आत्मिक जन्म बना, प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, अगुवाई कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जिस काम के लिए बाहर जाते हैं सक्सेसफुल हो, जिस कामों को हाथ लगाए आशीषित होकर बदल जाए और ये फ्रूटफुल की घोषणा करती हूँ। जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है बंधन टूट जाए और रिश्ते को जोड़ देती हूँ। जिनका रिश्ता नहीं आ रहा है पवित्र आत्मा ब्लेस कर, शुले और स्वर्गीय हाले स्वर्ग से परमेश्वर बेस्ट रिश्ते की घोषणा करते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देना ना भूलें। वे जो आपकी जिंदगी प्रभु ने जब आप प्रार्थना सुनते हैं और रिसीव करते हैं या आपको दर्द से आजाद होता है, छुटकारा मिलता है, जब प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है तो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके मोबाइल से और शांति में, मतलब कोई फैन नहीं चलाना है, कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए, कोई गाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई भी ऐसी नहीं आनी चाहिए। और अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर में आपने शेयर करना है। परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, गवाही देना है। हालेलुया। जब आप एक गवाही देते हैं तो दूसरी गवाही आती है, जब दूसरी गवाही दोगे तो तीसरी गवाही आएगी। जब थोड़े में सच्चे और वफादार होगे तो परमेश्वर और ब्लेस करेगा और गवाही के साथ खड़ा करेगा, आमीन। तो अब अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को, जब हम उनकी जमीन के लिए प्रार्थना करें और अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।